क्या आपको लगता है, जो क्योंकि आप आम आदमी पार्टी की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि बिलो द बेल्ट हिट करा? मतलब गोपाल इटालिया ने जो शब्द बोले नरेंद्र मोदी की मां के लिए, जिसको अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के नेता ने भी बोला कि ऐसी निर्लज राजनीति उन्होंने नहीं देखी। देखिए, राजनीति, भारतीय राजनीति के अंदर जो गिरावट आई है वो बहुत पहले से है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी तो गिरावट कौन बढ़ाने आए हैं? बड़ी बड़ी फहरिस्त है। आप प्रवेश वर्मा जी के ले लीजिए, आदेश गुप्ता जी को ले लीजिए, प्रज्ञा ठाकुर को ले लीजिए, साक्षी महाराज को ले लीजिए, मणिशंकर अय्यर को कांग्रेस। तो किसी की मां को कोई गाली देता है क्या? नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी जा रही है। सर, राजनीति के अंदर आप रोजगार की बात करिए, आप स्वास्थ्य की बात, तो आपने नरेंद्र मोदी की मां को गाली किसने दी? जात की बात, आप जात के ऊपर, प्रांत के ऊपर, हिंदू मुसलमान के ऊपर राजनीति करते हैं। आप मुझे, आपने मां को, नरेंद्र मोदी की मां को गाली क्यों दी? गाली किसने दी है मेरे को बताओ ना। गाली अपशब्द और क्या होती है? अच्छा, मैं एक बात और किसी बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके लोगों की सिंपैथी लेना चाहते हैं। भाई साहब, आप काम कीजिए ना, आप काम कीजिए। गुजरात के अंदर 10,000 करोड़ का जो आपने सुना है जो नरेंद्र मोदी की मदद के लिए बोला गया? क्या आप बताइए, जो शब्द वो आपको वैलिड लगते हैं? मैं वो शब्द रिपीट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मेरी भी मां है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, हम देश इटली वाले से ही परेशान था, अब ये कि इटालिया भी आ गया, उससे भी परेशान हो रहे हैं हम। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के और आपके प्रवक्ता से, आज जितनी सहिष्णुता की बात हो रही है, ये सिर्फ इसलिए है कि हम 80 हैं वो 20 हैं। अभी एक फिल्म आई जिसमें रावण को किस तरीके से चंगेज खान की तरह दिखाया, उसके बाद नहीं सुनिए, उसके बाद हनुमान जी को किस तरीके रूप में पेश किया गया, उसके बाद अभी इटालिया ने किस तरीके की बात बोली है। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर इस देश में 80% मुसलमान होता और 20% हिंदू होता तो क्या ये होता? ये हिंदू मुसलमान कैसे आ गया? छोटी छोटी बात पे वो सर तन से जुदा की बात करते हैं और हम बात करते हैं कि कोर्ट में जाएंगे, कानूनी तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे। अब क्या चाहते हैं? कैसे आ गया? इसलिए कि आप हमारे ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस वालों से कि आपने जो अभी हिमाचल में आप चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं, आपने क्या दिया वहां पे? मोदी जी ने वहां पर वंदे एक्सप्रेस दिया, वहां पर IIT दी, वहां पर पार्क दिया का। मैं गुजरात में आता हूं। पहले एक पहला कमेंट, मैं बिल्कुल छोटा कमेंट है आपका। अच्छा, छोटा कमेंट आप दे दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देश में बड़े बड़े पत्रकारों ने ये कहा है कि अगर जो मोदी जी को डायरेक्ट अटैक करेगा, देश की जनता उसे बर्दाश्त नहीं करती। अरविंद केजरीवाल इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ पा रहे कि मोदी जी की मां पर जाकर उनको आप समझाइए उनको जाकर। लेकिन एक चीज, क्योंकि गुजरात के नंबर्स आए हैं, ओपिनियन पोल आए हैं, 27 साल बाद भी सरकार बीजेपी अगर रिपीट कर रही है तो ये आपके लिए बड़ी नाकामी है और आप पिछली बार से भी कमजोर हो रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है ये बड़ा सेटबैक है कांग्रेस पार्टी के लिए, अगर यही नंबर्स रिपीट होते रिजल्ट डे वाले दिन? कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। आप लाइए ओपिनियन पोल, आपकी इच्छा है। हम 2-3 बातें, पहले तो हम माँ के बारे में क्लियर कर दें जी। किसी की भी माँ को कोई भी अपशब्द कहने वाला पाप का भागी होता है, श्राप का भागी होता है, नरक का भागी होता है। किसी की भी माँ को, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की माँ को कहा हो और चाहे वो राहुल गांधी की माँ को कांग्रेस की विधवा कहा हो, दोनों को पाप समान है, दोनों के पाप समान है। अगर इस बात पर कोई सहमत नहीं है, एक नियम रखिए, या तो किलो में तौल लीजिए या लीटर में माप लीजिए। नरेंद्र मोदी ने जब राहुल गांधी की मां को कांग्रेस की विधवा कहा, उतना ही पाप उन्हें भी लगेगा जितना पाप अरविंद केजरीवाल के उस इटालिया को लगेगा। एक बात, वो कह रहे इटली वाले से हम परेशान थे, इटाली वाले सुन लीजिए। इटली वाले हमारे यहां, अमीश भाई, जो हमारी सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति में हमारे यहां महिलाएं जो शादी करके बाहर गांव से आती हैं, कोई बाहर राज्य से आती हैं, बाहर देश से आती हैं। गांधार से आई थी महाभारत में, तो हमारे यहां तो बाहर से आती हैं। हो सकता है भाजपा ने आज हो सकता भारत का हिस्सा नहीं है, कंधार आप उसको विदेश बोल रही है। वो अफगानिस्तान, कंधार भारत का हिस्सा, अफगानिस्तान तब भारत की जो बात है वो देश को एक त्रुटि हुई है, हिंदुस्तान का एक त्रुटि हुई है।